तो इस रिसेंट ईयर्स के अंदर बहुत सारे नया नया प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसके साथ नया नया आइडियाज, नया नया फीचर्स इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके चलते विच ब्रिंग अ टफ कंपटीशन अमंग द प्लेटफॉर्म्स एंड इट्स अ पेन इन देयर एस। ऑन द अदर साइड, हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर के लिए मजा ही मजा। नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो आज की इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे फिनोटि फंडिंग के अपडेट्स के बारे में, सिंस नो वन वांट्स टू लैग बिहाइंड देयर कंपीटिटर्स। अगर आपको पहले सूटेबल नहीं लगता था, देन इस अपडेट के बाद शायद आपको सूटेबल लगे फिनोटि फंडिंग। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट ए स्पॉन्सरशिप वीडियो। हाउएवर, आप लोग जैसे अवेलेबल सब्सक्राइबर के लिए मैंने डिस्काउंट कूपन नेगोशिएट किया है, सो मेक श्योर यू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। इस चैनल पर एक्सक्लूसिवली हम लोग प्लेटफॉर्म के रिलेटेड ही बात करते हैं, एंड अगर आप एक रिटेल ट्रेडर है तो यू माइट नॉट वांट टू मिस टू चेक आउट दिस इंफॉर्मेशंस। तो चलिए फिर देखते हैं व्हाट इज देयर अपडेट्स। पहला अपडेट है, दे हैव रिमूव्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम लिमिट। यानी कि आजकल फिनोटि फंडिंग में आपको कोई भी टाइम प्रेशर नहीं है। आप एक दिन में चैलेंज को पास करो या फिर 1 साल 2 साल लगाओ, कोई टाइम प्रेशर। दूसरा अपडेट है रिमूवल ऑफ मैक्सिमम एक्सपोजर रूल। पहले क्या होता था, फिनोटि फंडिंग पे आप एक टाइम में 3 या फिर 6 से ज्यादा ओपन पोजीशन नहीं रख सकते थे एट अ टाइम। So now they have removed that thing as well. Third is introducing a one-step challenge. यानी कि आपको एक ही स्टेप में चैलेंज पास करने को मिलेगा। आप उस चैलेंज को पास करेंगे तो आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा, एंड यस देयर इज नो टाइम लिमिट एट ऑल। यानी कि कोई टाइम प्रेशर नहीं है उसके टारगेट को अचीव करने के लिए। तो लेट्स डाइव डीपर इनटू द वन स्टेप चैलेंज ऑफ द फिनोटि फंडिंग, जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है। वन स्टेप चैलेंज, प्रॉफिट टारगेट रहेगा 10% का, एक ही प्रॉफिट टारगेट रहेगा, एक ही चैलेंज पास करना है क्योंकि आपको, एंड जो कि आप अनलिमिटेड टाइम में अचीव कर सकते हैं। कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी टाइम प्रेशर नहीं है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम लॉस लिमिट, यहाँ पर 7.5% का, विच इज फिक्स्ड एंड स्टैटिक विद योर इनिशियल बैलेंस। नंबर थर्ड इज डेली लॉस लिमिट है यहाँ पे 4% का, जो कि कैलकुलेट होता है स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ द डे। आपका ना ही इक्विटी ना ही कुछ भी, जो आपका क्लोज बैलेंस है एट द स्टार्ट ऑफ द डे वहीं से कैलकुलेट किया जाएगा। 4% वो आपका डेली लॉस लिमिट रहेगा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट स्प्लिट, आपको यहाँ पे अप टू 95% तक का मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द विच फेज यू आर इन। एंड दिस आर द अकाउंट साइजेस विच इज अवेलेबल, एंड दिस आर द फीस विच यू हैव टू पे इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर इवोल्यूशन टेस्ट। एंड जो कि यहाँ पे लेवरेज भी दिखाया हुआ है, अप टू 400 तक का लेवरेज आपको दिया जाएगा। चलिए फिर देखते हैं व्हाट इज देयर ट्रेडिंग पॉलिसीज। 3 पॉलिसी है जो कि आपको इनका हर पैकेज में आपको फॉलो करना होता है। तो पहला है आपका टोटल रिस्क एट ए टाइम, जितना भी आपने ओपन पोजीशन करके रखा है पूरा को कैलकुलेट करेगा तो वो जो टोटल रिस्क बनता है। तो टोटल रिस्क जो एट ए टाइम आपका 100% या फिर 100% से ज्यादा ऑफ योर ड्रॉ डाउन लिमिट नहीं जाना चाहिए। जब यहाँ पे ड्रॉ डाउन लिमिट बोल रहा है तो वो जो डेली ड्रॉ डाउन लिमिट का बात कर रहा है। नेक्स्ट है 50% या 50% से ज्यादा रिस्क ऑफ योर ड्रॉ डाउन लिमिट नहीं होना चाहिए इन अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट। नंबर थर्ड इज बिना स्टॉप लॉस का आप ट्रेड नहीं लगा सकते। अगर आपने ट्रेड लगा भी दिया है तो 60 सेकेंड्स के अंदर आपको जैसे भी स्टॉप लॉस लगाना होगा उस पर। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द स्केलिंग प्लान ऑफ द चैलेंज मॉडल, विच इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू द इंस्टेंट फंडिंग मॉडल, जिस तरह से स्केल अप होता है। तो यहाँ पर भी फेज के हिसाब से ही स्केल अप होता है। आपका अकाउंट साइज, मान लीजिए आपने 100,000 का अकाउंट अप्लाई किया, तो फेज 1 में आपका स्केल अप करने के लिए स्केल अप हो जाएगा तो आपको 170,000 आपको अकाउंट बैलेंस रहेगा। एंड इसी तरह आपका फेज 2 में आपको 289,000 रहेगा। फेज 3 में अगर आप स्केल अप होता है तो 491,000। तो इसी तरह वो लोग स्केल अप करता है अकाउंट को। एंड डिफरेंट फेज का आपका डिफरेंट प्रॉफिट टारगेट रहेगा डिफरेंट स्केल अप करने के लिए। तो आपका फेज 1 में आपको स्केल अप करने के लिए 8% का, फेज 2 में स्केल अप करने के लिए 9% का, इसी तरह आपका 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से करके बढ़ता है। नाउ नेक्स्ट है प्रॉफिट स्प्लिट भी आपका इंक्रीज करता है एज जैसे जैसे आपका अकाउंट जो स्केल अप होता है। तो फर्स्ट में आपका इनिशियल प्रॉफिट स्प्लिट 75% का रहेगा, एंड वंस योर अकाउंट स्टार्ट्स टू गेट स्केल अप तो आपका प्रॉफिट स्प्लिट 80, 85 अप टू 95% तक का प्रॉफिट स्प्लिट बनेगा। अगर आपको स्केल अप करता है तो अलग से प्रॉफिट आपको मेंटेन करना होगा उस टारगेट को अचीव करने के लिए। एंड वंस यू स्केल अप योर अकाउंट, जो प्रॉफिट आपने स्केल अप करने के लिए यूज़ किया है उसे आप विड्रॉल नहीं कर सकते।
Alright traders, this was it for the Finotive funding updates and their one step challenge. अगर आपके ट्रेडिंग मेथड के हिसाब से सुटेबल लग रहा है तो देन गो अहेड एंड अप्लाई फॉर द फंडिंग, बट प्लीज आप अपना ड्यू इंटेलिजेंस करिए बिकॉज मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ. अगर आप अप्लाई कर ही रहा है तो मेक श्योर टेक द एडवांटेज ऑफ द कूपन जॉनसन एफएक्स. इस कूपन को अगर आप यूज करेगा तो आपको पहला है डिस्काउंट मिलेगा 10% का एंड 5% का एडेड प्रॉफिट स्प्लिट भी आपको देखने को मिलेगा. So make sure to take the advantage of this. Johnson FX closing the updates on Finotive funding. Thank you.